स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके पहले हमने 3-4 वीडियो बनाया था ट्रैप ट्रेडिंग और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और एक रिटेलर को किस तरीके से स्मार्ट मनी फंसाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, वरना एक वीडियो देखने का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं होगा। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं, आज था फ्राइडे के दिन हमने क्या क्या किया, किस तरीके से हमने ट्रेड किया। जो मैंने आपको सिखाया है कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिलेंटिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आज कौन कौन से ट्रेड बने, किस किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं 25,400 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर लिया हूँ। सिर्फ इंडेक्स देखने से अच्छा है कि अगर आप प्रीमियम चार्ट को भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। मैं क्या करता हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं क्या करता हूँ, प्रीमियम को देखकर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। तो किस किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, ये आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 से 70% है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी से यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो हमारा यहाँ पर एक हाई था, जो हाई को जैसे मार्केट ने क्रॉस किया, हमने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं की, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया और यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एक वीक बनाया और तुरंत ही मार्केट अंदर की तरफ आ गया। तो यहाँ पर हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 वीडियो जो बनाया हूँ, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है, सब कुछ यहाँ पर मैं डिटेल से सिखाया हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है, नीचे आने के बाद जब यहाँ पर लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, उनको एक बार ऐसे हटाता है, उसके बाद इस तरीके से मोमेंटम करता है। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है, 3 वीडियो में इसी के ऊपर बनाया हूँ। कोई भी यूट्यूबर हो और किसी भी किताब में इस तरीके से आपको नॉलेज कहाँ पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसी स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको कोई भी नहीं बताएगा, मेरी लिटरली यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया, यहाँ पर 12 पॉइंट का यहाँ पर लॉस हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इस हाई को क्रॉस हुआ, जो मैंने सिखाया है, मैं जो आपको सिखाया हूँ मैं भी वही फॉलो करता हूँ, उसी के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। मैं बिल्कुल भी अलग यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं क्या होता है, थोड़ा सा रूल्स पे यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मेरे को पता है मार्केट 10 बार भी मेरा ऐसे लीड करेगा ना, तभी एक बार देगा तो सारा का सारा यहाँ पर लॉस मेरा रिकवर करके हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, इस तरीके से करना है। एक्चुअली यहाँ पर मार्केट में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से स्मार्ट मनी एक रिटेलर को फंसाता है, ये बताने की यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पर भी ट्रेड लिया, यहाँ पर भी 7 पॉइंट का यहाँ पर देखोगे तो 7 पॉइंट का यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। प्रीमियम ये दोस्तों प्रीमियम का चार्ट है, समझ सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे ही लोग को यहाँ पर ब्रेक होगा, मैं सेलिंग की तरफ मैं बता रहा हूँ, आप बाइंग के बारे में आप समझ लेना। बेसिकली मैं यहाँ पर सेल लूँगा, क्योंकि मैं बाइंग नहीं करता, क्योंकि बाइंग मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 12 पॉइंट और यहाँ पर 7 पॉइंट, 2 ऐसे हिट हो गए। उसके बाद जैसे ही इस हाई को ब्रेक हुआ और जैसे ही एक कैंडल को नीचे की तरफ क्रॉस किया, हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 16 पॉइंट। आप बोल रहे हैं ऐसे कैसे आप ट्रेड ले रहे हो? सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर नीचे देखोगे ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेक होगा, बहुत सारे रिटेलर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे और जैसे ही ट्रेड लेंगे मार्केट उनको फंसाने के लिए नीचे आता है। तीनों वीडियो में मैंने यही सिखाया है, किस तरीके से आपको किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रिटेलर का यहाँ पर एसएल हंट करने के बाद फिर से ऊपर जाता है और जिस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री करना है। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ कॉल का। पुट के बारे में आपको बताऊँ, समझ सकते हो। यहाँ पर मैं कॉल सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर मैं पुट भी सेल करता हूँ, वो पुट वाले प्रीमियम में, समझ सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपके साथ मैं बिल्कुल भी यहाँ पर शेयर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कितने यहाँ पर सेलेक्ट हुए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर चौथा देखोगे तो जैसे ही इस हाई को ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पर देखोगे तो जैसे यहाँ पर मेरे को एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखा, जैसे ही रिटेलर यहाँ पर एंट्री किया, मैं फिर से एक बार यहाँ पर ट्रेड लिया था और यहाँ पर भी हमारा एक देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा एक 15 पॉइंट का यहाँ पर सेलेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर समझ सकते हो लगातार हमारी कितनी 1, 2, 3, 4, लेकिन हमारी 4 बार लगातार सेलेक्ट हो चुके थे। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसी पर मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ और उसी पर मैं काम करता हूँ। और देखोगे आखिरी वाला ट्रेड हमने यहाँ पर पकड़ा था। यहाँ पर क्या था, इस स्विंग को जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली ये इतना बड़ा यहाँ पर देखोगे तो इतना बड़ा यहाँ पर ग्रीन कैंडल उठाए, देखोगे यहाँ पर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल उठाए। इस ग्रीन कैंडल को देखकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपसाइड के यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। और ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न भी था। यहाँ पर भी जैसे इस कैंडल को यहाँ लोगों को क्रॉस हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, ऊपर यहाँ पर 15 पॉइंट का यहाँ पर रिजल्ट था। ये प्रीमियम का चार्ट है, इतना ध्यान मेरे को। तो यहाँ पर देखोगे तो नीचे हमको कितना टारगेट मिला। मेरा रिस्क रिवार्ड क्या है, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 1:5, 1:6 या 1:7, इतना मेरा रिस्क रिवार्ड होता ही होता है। हर एक वीडियो में यही बताता हूँ और मैं यही फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो 1:, यहाँ तक तो नहीं लिया मैंने, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 1:7, 1:8, क्योंकि यहाँ पर फ्लो में जा रहा था इतना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 131 पॉइंट यहाँ पर मैंने बुक कर लिया। तो इसके पहले अगर देखोगे तो यहाँ पर 12 पॉइंट, यहाँ पर 7 पॉइंट और यहाँ पर 16 पॉइंट
और यहाँ पर 15 पॉइंट। यहाँ पर देखोगे दोस्तों ये चारों एसएल यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा 50 पॉइंट का यहाँ पर एसएल हिट हो गया था, लेकिन ये की ट्रेड हमको कितना यहाँ पर देकर गया 130। मतलब जो 50 पॉइंट हमारा एसएल हो गया था ये सारा रिकवर किया। और यहाँ पर देखोगे तो लगभग हम 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर हम प्रॉफिट में आ गए। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड का खेल। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे लेट हुआ है, क्या ही इसकी स्ट्रेटजी है, इतना घटिया बंदा है, क्या शिकायत है, इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक आम आदमी देखेगा तो यही बोलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉल का चार्ट है। अगर पुट का चार्ट देखोगे तो आपके यहाँ पर सिर घूमने वाला है। आप बोल दोगे कि आप ट्रेड किस बेसिस पे ले रहे हो। सिंपल है दोस्तों, 3 वीडियो में इसी के ऊपर बनाया हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैप, समझ सकते हो, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। जैसे हाई को ब्रेक होगा बहुत सारे लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पर हम अपोजिट साइड के लिए ट्रेड लेंगे। एक कॉल का हो गया। पुट की तरफ हम क्या करेंगे, अगर मार्केट को एक्चुअली ऊपर जाना था तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ, लेकिन इस तरीके से रिटेस्ट करने के बाद इस तरीके से मार्केट को नहीं जाना था। इस तरीके से जाएगा तो हर कोई यहाँ पर पैसा कमा लेता है। तो मार्केट को क्या करना था, इस तरीके से ऊपर जाना था। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, उनको यहाँ पर नीचे तक आएगा, हटाएगा, इसके बाद इस तरीके से मोमेंटम करेगा। तो हमको तो पहले पता नहीं था ना, इस तरीके से नीचे आएगा, इसके बाद ही ऊपर जाएगा। जो मैंने आपको सिखाया है इसी तरीके से। जैसे हाई को ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेने वाले हैं, हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। और नीचे आने के बाद हम क्या किया, हमने फिर से एक बार अपसाइड के लिए यहाँ पर पुट के प्रीमियम में जाकर यहाँ पर आप नहीं ट्रेड ले सकते। यहाँ पर आप कॉल बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सेलिंग करता हूँ। सेलिंग का मतलब समझते हो, मार्केट को हमारा व्यू है मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नीचे ही जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि पुट सेलिंग की। पुट सेलिंग में क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ तो मैं आपको अलग यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक क्या है। वो छोड़ो किसने ट्रेड लिया किसने नहीं लिया, वो बात छोड़ो। हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक यहाँ पर कहाँ ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता था। तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी था। और इससे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर देखोगे इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ब्रेक हुआ हमने कुछ भी नहीं किया, बड़ा सा एक रेड कैंडल बना। क्योंकि यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होता है बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। हमारा ये मकसद नहीं होता है कॉल साइड के लिए, मतलब समझ सकते हो, पुट को यहाँ पर बाय करते हैं। बायर का मतलब होता है कि यहाँ पर मार्च से मार्केट ऊपर जाएगा, समझ सकते हो। हम क्या किया, थोड़ा सा हमने रिट्रेसमेंट आने दिया, फिर से जैसे मार्केट हमारे यहाँ पर एसएल थोड़ा सा, मतलब समझ सकते हो, हमारे रिस्क रिवॉर्ड की फेवर में यहाँ पर एसएल बैठा, तो हमने यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर पुट सेल किया। और मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:5 1:6 से पहले तो मैं यहाँ पर निकालता ही नहीं, इस बात को आपको समझ लो। तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग 1:6 हमारा यहाँ पर होता है। यहाँ पर लगभग हमने यहाँ पर निकाल दिया था 144 पर हमने यहाँ पर सेलिंग किया था। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर 57 रुपये तक यहाँ पर आप पहुँचा था, इसलिए मैंने यहाँ पर काटा। और जैसे ही फिर से देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया और फिर से इस तरीके से नीचे आया। तो समझ सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। आपको यहाँ पर डटे रहना है, आपको यहाँ पर बैठना है मार्केट में, बहुत देर तक आपको बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो सकता है। एक्सपायरी के दिन से आप नहीं कर सकते, समझ सकते हो। एक्सपायरी के दिन अगर इतना होल्ड करोगे तो आपका टाइम डिकी की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। अगर सेलिंग करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे एक ही ट्रेड कितना यहाँ पर प्रॉफिट देख कर गया, लगभग यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर 75 पॉइंट का यहाँ पर हमको प्रॉफिट देख कर गया, समझ सकते हो। उसमें हमें कितना 70 से 80 पॉइंट वहाँ पर देखोगे तो हमारे कॉल सेलिंग में अपने 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर बुक किया था। और यहाँ पर पुट सेलिंग में देखोगे तो लगभग हमारे स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर बुक किया। और वहाँ पर भी हमने 70 से 80 पॉइंट वहाँ पर बुक किया। दोनों तरफ यहाँ पर हमने प्रॉफिट कर लिया। तो आप बोलोगे यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से लिया। सिंपल है दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। जैसे हाई को ब्रेक हुआ, रिटेलर यहाँ पर एंट्री करेंगे, फिर से एक बार हम जैसे अंदर आएगा हम कॉल सेल करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा होगा कि पुट में बात कर रहा है, कॉल में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है। सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पर देखोगे तो ये तो हमारा हो गया पहला ट्रेड हमको इतना प्रॉफिट दिया, हम निकालते ही नहीं है। देखिए दोस्तों 1:7 जब तक आपको टारगेट नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड निकालना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, समझ सकते हो। इतनी बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब तक आपका टारगेट हिट होना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। भले यहाँ से फिर से एक बार घूम के हमारा एसएल भी हिट करता ना, तब भी मैं नहीं निकालता, क्योंकि 1:7 मतलब 1:7 ही, 1:6 मतलब 1:6 ही। इतना टारगेट हमको मिलना ही मिलना चाहिए किसी भी हालत में, तभी हम पोजीशन से बाहर निकलेंगे, वरना हम निकलेंगे नहीं। हमको पैसा कमाना है, यहाँ पर हम जुआ खेलने के लिए थोड़ी ना है। हमको यहाँ पर बिजनेस की तरफ स्टॉक मार्केट को देखना है। पहले से ही स्टॉक मार्केट यहाँ पर बदनाम है, हम और भी यहाँ पर बदनाम नहीं करना चाहते, समझ सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपको ऊपर एक हाई दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो स्विंग हाई था, यहाँ पर देखोगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक हुआ था, बहुत सारे लोग को यहाँ पर ट्रेड लेंगे, मेरे को पता था क्योंकि मार्केट यहाँ से देखोगे तो नीचे से इस तरीके से ऊपर आता, एक तरफ यहाँ पर रैली करता हुआ अपसाइड के लिए मोमेंटम कर रहा था। मेरे को पता था कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर इसे लगाया था और इसके बाद देखोगे तो मार्केट क्लोज होने तक यहाँ पर भी हमको एक टारगेट दिया। तो आप बोलेंगे कि इतना एक्यूरेट किस तरीके से बता रहे हो, ये सारा झूठ है।
देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाया हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, उसकी 3 कंडीशन बताया था, ब्रेकआउट होने के बाद और नीचे आने के बाद और इस तरीके से। जो स्मार्ट मनी करता है, इसी स्ट्रैटेजी को आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर किया था, तो समझ सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड हो सकता था। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड और